अब मैं शुरू होता हूँ। मैंने देखा कुछ बच्चे होते हैं जो 5वीं क्लास में मेरिट में पास होते हैं, 8वीं क्लास में मेरिट में पास होते हैं, फिर उन्हें घमंड हो जाता है आई एम बोर्न इंटेलिजेंट, अब मैं मेहनत क्यों करूंगा, अब तो मैं नहीं पढ़ूंगा तो भी मेरिट में पास हो जाऊंगा। प्यारे बच्चों, ये गलती आप मत करना। आपने एक कहानी जरूर सुनी होगी, कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी थी? अच्छा मुझे ये बताओ, कछुआ और खरगोश में तेज दौड़ना कौन सा जानता था और हार किसकी हुई थी? मैं तीसरा प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं प्यारे विद्यार्थियों, तेज दौड़ने वाले प्राणी को जीतना चाहिए था या हारना चाहिए था? मैं चौथा प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, जब खरगोश को जीतना चाहिए था तो खरगोश हार क्यों गया? वो सो गया, उसे घमंड हो गया, राइट आंसर। और कहीं घमंड आपको भी ना हो जाए कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ। कुछ बच्चे होते हैं जो 5वीं क्लास में मेरिट में पास होते हैं, 8वीं क्लास में मेरिट में पास होते हैं, फिर उन्हें घमंड हो जाता है कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, अब मैं नहीं पढ़ूंगा वो भी 10वीं 12वीं क्लास में मैं मेरिट में पास हो जाऊंगा। नहीं बच्चों, घमंड करना तो इस बात पर घमंड करना, इस बार हम अपने विद्यालय का नाम पूरे जिले में रोशन करके दिखाएंगे, पूरे हरियाणा में रोशन करके दिखाएंगे और पूरे भारतवर्ष में रोशन करके दिखाएंगे। तब मैं आपके लिए अपनी किताबों में से 4 पंक्ति कहना चाहता हूँ। कहीं भाई विकेश बेनीवाल जी ने लिखा कि मंजिलों से आगे मंजिलें अभी और भी हैं, मंजिलों से आगे मंजिलें अभी और भी हैं, ये दौर नहीं आखिरी दौर अभी और भी हैं, और मत उलझ के रह जाना जीत के फूल और हार के कांटों में, आपके वास्ते जिंदगी के रास्ते अभी और भी हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं 4 पंक्तियां उन बच्चों के लिए भी कहा करता हूं जो कहते हैं कभी अंकल क्या बताएं, हम मेहनत तो मेरिट के लिए करते हैं, कभी हमारे 8 नंबर कम रह जाते हैं तो कभी 10 नंबर कम रह जाते हैं, हमें भी कोई ऐसा तरीका बताओ ताकि हम भी मेरिट में पास हो पाए। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने तरीका खोज निकाला। कितनी उंगली है? आप बच्चे का जब कहें आपकी ऊर्जा कम नहीं होती है, आप उत्तर ढंग से देते हैं, एक बार रीड सीधी करें। कितनी उंगली बच्चों? कितनी ऊर्जा पे आपका वॉल्यूम रहेगा तो मुझे आनंद आएगा। केवल 2 घंटे का समय आप और बढ़ा दें, जितना आप अभी तक घर पढ़ रहे थे केवल 2 घंटे का समय आप और बढ़ा दें, आपके मेरिट में आने में 8-10 नंबर कम नहीं रहेंगे। तब फिर 4 पंक्तियां मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, सुन लीजिएगा कि अगर यकीन है अपने आप पर तो चलकर दिखाओ, सहमे सहमे से क्यों हो, कुछ मचल कर दिखाओ और तुम्हें रोक नहीं पाएगा कोई, ये यकीन मेरा भी है, यकीन को यकीन मत रहने दो, हकीकत में बदल कर दिखाओ। और प्यारे बच्चों, कोई बच्चा ये तय कर ले कि मुझे तो इंडिया टॉप करना है, ये दुनिया में संभव कुछ भी नहीं। तब मैं 4 पंक्तियां फिर आपके लिए कहना चाहता हूँ, केवल 2 पंक्तियां कहना चाहता हूँ, बहुत काम की पंक्तियां हैं, आपके काम आएंगी कि सैलाब और तूफानों को कोई रास्ता दिया नहीं करता, सैलाब और तूफानों को कोई रास्ता दिया नहीं करता, रास्ते वहीं बन जाते हैं जहाँ से ये गुजर जाते हैं, जहाँ से ये गुजर जाते हैं। अब कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होती है, वो याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। प्यारे बच्चों, जब मैं भी पढ़ता था मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी, पहले 4-5 पाठों के क्वेश्चन आंसर याद कर लेता था, आगे बढ़ता था तो पिछले वाले भूल जाता था, और पिछले वाले रिवाइज करता था तो आगे वाले भूल जाता था। आपके साथ होता है कि नहीं होता? आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, आप अपनी किताब का चैप्टर पढ़ना, किताब को बंद कर देना और एक बार में उत्तर याद हो जाएंगे, और ऐसे याद हो जाएंगे आप जीवन में भी नहीं भूल पाएंगे। क्या वो तरीका आप सीखना चाहते हैं बच्चों? कितने बच्चे जरा हाथ खड़ा करके मुझे बताएं? वेरी गुड, हाथ नीचे कर लीजिएगा। आज मैं आपको वो तरीका दे के जाऊंगा, और जहां इतनी बड़ी संख्या होती है, हमने 200 मेरिट निकाली है स्कूलों में। प्यारे बच्चों, आप भी निकाल सकते हैं, आप बड़ा काम कर सकते हैं। तरीका आपको मैं बता करके जाऊंगा, एक बार रीड सीधी कर लेंगे और मेरे से जुड़ जाएंगे, आपस में बातें नहीं करेंगे, क्योंकि बातें पूरे साल भर आप कर लेना, लेकिन ये सेशन आपको बहुत कुछ देने वाला है। प्यारे बच्चों, कितनी उंगली और ये कितनी?
अब एक टॉपिक मैं आपको देता हूँ। कुछ बच्चों को लगता है कि जब परमपिता परमात्मा बुद्धि बांट रहे थे, मैं तो सो रहा था, मैं तो सो रही थी, मेरे हिस्से में बुद्धि नहीं आई। अरे प्यारे बच्चों, परमात्मा किसी के साथ अन्याय नहीं करता। परमात्मा ने गरीब के बच्चे को 23 घंटे नहीं दिए और अमीर के बच्चे को 25 घंटे, बल्कि समान रूप से कितने घंटे दिए, जोर से बताइए। उन 24 घंटों का जो इस्तेमाल कर जाता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो उन्हें बेकार कर देता है वो पिछड़ जाता है। तब मैं कहना चाहता हूँ कि एक राजा था, मैंने क्या बोला, और उसके कितने बेटे थे? टॉपिक पूरा हो गया। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? जरा एक बार आपकी जैसे प्रेयर हो रही थी, बहुत अच्छी हो रही थी। मैं म्यूजिक टीचर का धन्यवाद करना चाहूंगा, और वो बच्चे जो बजा रहे थे मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। एक बार मिलकर बताओ मैंने क्या पढ़ाया था अभी? अब ये चैप्टर मैंने आपके दिमाग में फिट कर दिया, और इस चैप्टर में से प्यारे विद्यार्थियों 14 प्रश्न बनाए जा सकते हैं, और आपको उत्तर भी याद हो चुके हैं। अगर मैं अभी आपसे उत्तर दिलवा दूं तो बोलो आज से मेहनत करना आरंभ कर दोगे? 5 या 6 घंटे पढ़ना आरंभ कर दोगे? तो चलिए मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कैसे होता है। आप अपना चैप्टर ध्यान से पढ़ना, किताब को बंद कर देना, और फिर उसके बाद प्रश्न बनाना शुरू करना। प्रश्न में उत्तर होता है, प्रश्न में उत्तर होता है। भाई रोक देंगे करमवीर जी, आइएगा।